नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रभात आज आपसे पहलगाम विवाद के बाद भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए निर्णयों के बारे में आपको बताऊंगा और ये बताऊंगा कि भारत सरकार किस तरह से पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरने की पूरी कोशिश की है और लगभग घेर लिया है। पहले तो भारत सरकार ने सिंधु जल समझौता को रद्द किया। दूसरा, भारत में जो पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं उनको वापस भेजना शुरू किया। तीसरा, जो पाकिस्तानी नागरिक पहले से अपना वीज़ा बनाए हुए हैं, उसको भी रद्द किया गया। दूसरी तरफ भारत में पाकिस्तान के एयर स्पेस को बंद किया, पाकिस्तान डिप्लोमेट्स को एक्सपेल किया, भारत में पाकिस्तानी नागरिकों के प्रवेश पर रोक लगाई, सशस्त्र बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है, पूरी छूट दी गई है कि वो पाकिस्तान पर आक्रमण के लिए तरीके और समय निर्धारित करें। एक तरह से भारतीय सेना ने अपने युद्ध पोत को भी फॉरवर्ड इस पोजीशन पर ले आए हैं। राफेल को रेट तैयार रखा गया है, सीमा पर S-400 लगाया गया है। इस तरह से पाकिस्तान और इधर फिलहाल में आपने 2-3 दिन पहले इसरो ने एक स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया है जिसका पूरा फोकस जो है पाकिस्तान के ऊपर है। तो इस तरह से भारत चारों तरफ से पाकिस्तान के ऊपर नज़र रखे हुए है और इधर एक भारत सरकार द्वारा एक कमेटी बनाई गई है जो यह सुनिश्चित करेगी कि भारत का कोई सामान किसी तीसरे देश के द्वारा भी ट्रेड के जरिए पाकिस्तान ना पहुंच पाए और ना पाकिस्तानी सामान भारत आए। इस तरह से पाकिस्तान को हर तरफ से आर्थिक तौर पर भी घेरने की कोशिश की गई है, सैनिक तैयारी तो की ही जा रही है, डिप्लोमेटिक स्तर पर भी हमारे विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री कई देशों से मिल चुके हैं और कई बड़े देशों का समर्थन और छोटे देशों का भी समर्थन, इवन यहाँ तक कि जो गल्फ के मुस्लिम कंट्रीज हैं उसका वो भी पाकिस्तान के पक्ष में नहीं है, वो मौन समर्थन भारत को ही दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में और भारत द्वारा ये लगातार पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है जिसका असर भी दिख रहा है। पाकिस्तान में काफ़ी भय की स्थिति है, उनके यहाँ आपातकाल लगाया गया है और उनके यहाँ खतरे की सायरन बजते रहती है। उनके मिनिस्टर अनाप शनाप बकवास करते रहते हैं डर से। तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान कितना डरा हुआ है और मोदी सरकार की ये नीति भी है कि दुश्मन को युद्ध के पहले इतना भयभीत कर दो कि उनकी क्षमता जो है सो या तो बिल्कुल नष्ट हो जाए या कम से कम बहुत कम हो जाए और सही समय पर उनकी कमजोर नसों पर हमला किया जाए। दूसरी तरफ भारत सरकार ने NIA को भी काफ़ी छूट दी है और आतंकवादियों के ऊपर काफ़ी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसमें देश के अंदर छुपे आतंकवादियों को खोज कर ढूंढ कर उनको पकड़ा जा रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। जो मेन आतंकवादी हैं उनके घरों को उड़ाया जा रहा है। इस तरह से ऐसे कड़े कदम भारत सरकार ने किसी आतंक के कार्रवाई के बाद पहली बार भारत सरकार द्वारा उठाया गया है। तो ये स्पष्ट है कि भारत सरकार बिल्कुल देश के जनता के मनोभावों को समझ रही है, उनके आक्रोश को समझ रही है और उसके अनुरूप वो कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल खड़ी है। और साथ ही देश के अंदर छुपे गद्दारों पर भी नज़र रखी जा रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि हमारे देश के कुछ गायक, गायिका, कुछ पत्रकार हमारे दुश्मन देशों में जिनसे हमारा तनाव चल रहा है, जिनसे हमारी लड़ाई होने वाली है, ऐसे यूट्यूब और गाने बना रहे हैं जिससे कि वो उस देश में
वो पॉपुलर हो जाएँ, हमारे सरकार की आलोचना करते हैं, तो इससे हमारे सरकार, हमारे देश की जनता का मनोबल छोटा करने का एक प्रयास है। सरकार इस पर भी कड़ी नज़र रखी है और आपने सुना होगा कि कई यूट्यूब चैनल्स को बंद भी किया गया है, कई पर कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसा माहौल बन रहा है कि देश बिल्कुल एकजुट खड़ा है सरकार के साथ और एक ऐसी परिस्थिति है कि हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, सही समय का इंतज़ार करना पड़ेगा और जब सही समय आने पर ही सरकार उचित कार्रवाई करेगी। आगे अब देखना है कि सरकार क्या समय चुनती है आक्रमण करने का या किस तरह से आक्रमण करती है। जैसा कि कुछ खबरें आ रही हैं कि भारत पूरी लड़ाई के पक्ष में नहीं है, भारत टारगेटेड अटैक करना चाह रही है। तो हो हमें हो सकता है कि 2-4 दिन या 1 सप्ताह में ये देखने को मिलेगा कि भारत किस तरह से कार्रवाई कर रही है। कृपया दोस्तों, आपको अगर ये हमारे विचार पसंद आए, तो हमारे यूट्यूब को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।